बेटा? आपका भी दिल चाहता होगा ना कि किसी दिन इस घर से बहुत दूर चली जाए। चाहता है, पर तुम्हारा सोच के जम जाती हूँ। मुझे भी जब आपका ख्याल आता है ना, मैं लौट आता हूँ। जब लौट आते हो तो जाते क्यों हो जानी? तुम्हारी किसी बात से भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। अभी इनका तो काम है पिटाई करना, मेरे जिस्म की, आपकी रूह की। हम सह सह के थक चुके हैं, लेकिन ये भाई बहन जुल्म कर कर के थकते नहीं। ये वक्त भी गुजर जाएगा जानी। मेरा बेटा बड़ा हो गया है और थोड़ी देर में बड़ा आदमी बन जाएगा। पासिंग नंबर तो ले नहीं पाता, बड़ा आदमी क्या बनूंगा? नंबरों से नसीब नहीं बनते जानी, माँ की दुआओं से नसीब बनते हैं। मैं अपनी दुआओं के सारे नंबर तुम्हें दे दूंगी, फिर देखना मेरा बेटा टॉप करेगा। अम्मी, मुझे भी शिद्दत से इंतजार है उस दिन का जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, उस दिन का जब मेरी जेब में ढेर सारे पैसे होंगे, बड़ी बड़ी काली काली मूछें होंगी, बड़ी सी कार होगी, हर वक्त सूट पहन के फिरूंगा मैं। जानी, मैं तुम्हारे लिए चांद जैसी दुल्हन लाऊंगी। तुम भी अपने अब्बू की तरह हुस्न परस्त हो ना? पर मैं तुम्हारी फुप्पो की तरह जालिम नहीं बनूंगी। मैं अपनी जैसी आम शक्ल सूरत की दुल्हन नहीं लाऊंगी तुम्हारे लिए। मेरी माँ जैसी खूबसूरत ना पूरी दुनिया में नहीं है। अतिया, कहाँ मर गई? किसी भी काम का बोलो तो फौरन गायब हो जाती जल्दी है। उठो, जाके माचिस लेके आओ। पप्पू को माचिस चाहिए। मैं समझी अलमारी में होंगी पर खत्म हो गई। चलो उठो। एक तो इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती है, सोचा था चाय बनाओ अपने लिए, कम बखत माचिस ही नहीं मिल रही। और तू तो यहाँ आई थी माचिस लेने के लिए, अपने लड़के से बातें करने लग गई। पापा जान, मैंने जानी को कह दिया वो भी माचिस लेकर आता है। ये हर हराम यहाँ खड़ा क्यों है, जाता क्यों नहीं है? अब तो उसको कुछ कहते हुए भी डर लगता है भाई, कुछ कहेंगे तो घर छोड़ के भागेगा। अपनी हमारा घरतियों के लिए तो बहुत जान है इसमें, लेकिन अगर कुछ कह दो तो फौरन जान निकल जाती है। ठीक है, जा रहा हूँ। जाओ जानी, माचिस लेकर आओ। जहांगीर, तो फूफो ने माचिस मंगवाई है, इसलिए आया हूँ। हाँ, तो तुम इतना घबरा रहे हो जैसे माचिस ने ही मेरी जान मांगी हो उन्होंने। अच्छा, अंदर तो आओ। आप अभी तक सोई क्यों नहीं मेहताब? जहांगीर, तुम्हें बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, आंटी कहा करो मुझे। लेकिन आप आंटी तो नहीं लगती। तो ठीक है, तुम मुझे बाची कह दिया करो।
ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये वो मैं बड़ा हो गया हूं ना, तो बड़े लोग तो शेव करते हैं, तो वो शेव करते हुए कट लग गया। अच्छे खासे चेहरे को बिगाड़ के रखती है। तुम्हारी अम्मी भी कितनी परेशान हुई होगी। एक तो कट लगा लिया, दूसरा घर से इतनी देर गायब रहे हो। वो तो मैं गुस्से में गया था। आपको मेरा चेहरा प्यारा लगता है क्या? मुझे सच में तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा लगता है। सच पूछो तो सबसे अच्छा और प्यारा लगता है। बस तुम अपनी अम्मी को परेशान ना किया करो। अब उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर तो तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे लगोगे। जहांगीर जी? माचिस? दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का खुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा उन्हें प्यारा लगता है। अगर मेरा चेहरा उन्हें प्यारा लगता है तो वो मुझसे भी प्यार करती होंगी। मेहताब, जितना प्यार आप मुझसे करती हैं उससे कहीं ज्यादा मैं आपको चाहता हूं। मेहताब जी, मैं आपसे कह नहीं पाया, पर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मत जाइए प्लीज, आई बेग ऑफ यू। आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं कुछ चाहूं तो बेझिझक कह दूं। मैं चाहता हूं कि आप जिंदा रहे, खुश रहे। मैं चाहता हूं कि आप हमें लेकिन मैं कुंवर प्रताप की तरह बताने में देर नहीं करूंगा। आप देखिएगा, एक दिन हम दोनों एक हो जाएंगे। मैं था, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा सही मुकाम दिया जाए। तुम जिस तरह क्लिनिक और मेरा ख्याल रखती हो, तुम्हें अब हम दोनों की मालिक बन जाना चाहिए।
ये जीरन करके रखती है मेरी। इतनी मेरी बुरी शक्ल सूरत थी तो क्यों अपने हसीन भाई से मेरी शादी की थी? सारा सारा दिन घर में घन चक्कर बने रहो, फिर भी सुनने को ताने ही मिलते हैं। अपना काम चाहिए हर वक्त हुआ। बदसूरत हूँ तो फिर तेल डालकर मुझे आग ही क्यों नहीं लगा देते? फिर ले आए जाके जो हूर लेकर आनी है अपने हसीन भाई के लिए। फूफो ने कुछ कहा आपको? हुई मेरी कम शक्ली और तुम्हारे अब्बू के हुस्न के तारीफ। मेरी तो किसी को परवाह नहीं है इस घर में। मैं जीऊं या मरूं, सबकी बला से बस सबको अपने काम हुए हुए चाहिए। तो आप काम करती क्यों हैं? जब बातें सुननी ही होती हैं तो काम किए बगैर सुन लिया कीजिए। और अबू को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला आप काम करें या ना करें। और फूफो वो तो हाँ बोल। क्या जो बोलना है मेरे मुंह पे बोल। ये अपनी माँ के साथ मिलकर क्या बुराइयां करता रहता है तो मेरी। और तू अतिया यहाँ आती है तो मेरी शिकायतें लगाने। ये तेरा बालिश भर का लड़का मेरा क्या बिगाड़ लेगा? आपको कोई काम था आपाजान? अरे जो कर रही है पहले तुझसे वो काम तो हो जाए। तुझसे और क्या काम मैं कहूँ? मुंह पे तो तू बहुत मीठा मीठा बोलती है हमारे, और पीठ पीछे आके बुराइयां करती है अपने लड़के के साथ मिलकर। जब तुझे मालूम था कि घर में अंडे खत्म हो गए तो तूने मंगवाए कि नहीं? अब मैं नाश्ते में क्या खाऊंगी? जी वो मैं अभी मंगवा लेती हूँ, भूल गई थी। होश होगा तो तुझे कुछ भूलेगा नहीं ना। इसी तरह सारा सारा दिन बेहोश पड़ी रहेगी तो एक दिन तो ये घर भी लूट जाएगा। जानी ले आता है अभी। ए आवारा, बात सुन मेरी। बोले। बड़ा कड़ा है, ऐसे जैसे कोई कलेक्टर लगा हुआ। 100 में से 50 नंबर तो लिया नहीं जाते तुझसे। और अपनी अक्कड़ तो देख। काम बताएं आप। काम ये देख ले अपनी जवान औलाद, ये तेरी जवान औलाद है। मुझसे बात करें आप। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तुझे काम बोलना है। मेहताब से जाकर 2 अंडे लेकर आ, और उसको साथ ये भी बता देना कि तेरी बेकार माँ को अंडे मंगवाना भूल गया, समझा? ये मुस्कुरा किस लिए रहा है तू? जा जाके अंडे लेकर आ। और तू ये काम खत्म करके यखनी चढ़ा मेरे लिए। जाता है या यहीं खड़ा रहेगा? मुस्कुरा तो ऐसा रहा है आवारा, बस बाहर जाने का मौका चाहिए इसको। क्या हुआ जहांगीर, यहाँ क्यों खड़े हो? जी वो फूफो नाराज हो रही हैं। तुम ये बताने के लिए यहाँ आए हो? नहीं नहीं नहीं, वो नाश्ता करना था। उन्होंने घर में अंडे नहीं थे, उन्होंने अंडे मंगवाए हैं। आओ मेरे साथ। तुम्हारी फूफो तो पूरे घर को घबराए रखती हैं। क्या डॉक्टर साहब और क्या तुम? कितने चाहिए अंडे? 2। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे डॉक्टर साहब आवाज दे रहे होंगे। सुनो, तुम इतने घबराए और परेशान मत रहा करो। इतनी अच्छी शक्ल को बिगाड़ लेते हो।
जख्म तो ठीक हो गया ना तुम्हारे? आपने इतने प्यार से हाथ रखा था, कैसे ना ठीक होते। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करने लगे हो। इतनी देर लगा दी, भूख से मेरी जान निकल रही है। चल इधर ला अंडे, इधर दे। नहीं 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 नहीं, इस गाल के नजदीक भी नहीं आइएगा आप। कोई मुसीबत खड़ी करेगा ये लड़का। मेरे भाई के तो कर्म ही फूट गए। अतिया, ओ अतिया, अतिया, ये गन साफ कर, तेरे बेटे ने गंद कर दिया है। और ये अंडा बना के ला। मेहताब, आपको मेरा चेहरा, मेरी बातें दोनों अच्छी लगती हैं। काश आपको मेरी मोहब्बत भी नजर आने लगे। अरे ले भी आओ बीबी। देखो जरा इसकी हरकतें, पता भी है कि मैं देर से नाश्ता नहीं करती, फिर भी देर करती है। आराम से आराम से, क्या इतनी देर हो गई? हाँ थोड़ी देर और सही। और ये ठीक से बनाया या फिर गन घोल दिया? जी ठीक से बनाया, आपको पसंद आएगा। पसंद तो आज तक तुम हमें नहीं आई, तो ये क्या आएगा?
अम्मी अम्मी आप भी बैठे ना, खाए ना। इतनी जल्दी क्या है तुझे? थोड़ी देर खड़ी रहेगी तो मर नहीं जाएगी। पप्पा अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ ना तो सबके साथ अच्छा नहीं होगा। हाँ भाई, अब तो तेरा बेटा हमें धमकियां भी लगाता है। चुप करो जानी, चुप करके नाश्ता करो बेटे। अरे नहीं, क्यों चुप करो जानी? और जो कहलवाना है तुमने इससे तो कहलवा दो ना। और ये हाथ बांध कर खड़े रहने को, नसीहतें करने को किसने कहा तुमसे? ये चाय मेरा अब्बा बनाएगा। नजर नहीं आता, अंधी है क्या? जला दे मुझे। तुम तो दोनों चाहते हो कि मुझे जिंदा जला दो। नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपका हाथ आगे क्या था, जुबान के साथ साथ आपके हाथ भी आपके काबू में नहीं रहे। अब चुप कर दो। बहुत आया अपनी माँ का सगा। एक बदजुबान क्या काफी नहीं थी? जो एक और तैयार कर दिया इसने। अम्मी बदजुबान नहीं है, आप सारे बदजुबान हैं। देखा 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 कैसे बकबक किया जा रहा है, कैसे बकबक किया जा रहा है ये। जानी जानी, जाओ जाके अंदर नाश्ता करो, ले जाओ अपना नाश्ता अंदर जाओ। अम्मी आपकी यही खामोशी ना आपकी जान लेगी एक दिन। बहुत हो गया, आज फैसला होकर रहेगा। ये जो तुम मक्कारी वाली चालें चलती है ना हमारे खिलाफ, याद रख इस घर में हम दोनों बहनों का हिस्सा है। ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तू अपने बेटे के साथ मिलकर हमें धमकियां लगाती है। सॉरी आपा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे, आप हमें माफ कर दें। हाँ, माफी तो दिलवाऊंगी तुझे। नफीसुद्दीन को तो आ लेने दे। ये रहमदिली में अब तक तुझे हमने तलाक नहीं दिलवाई, लेकिन अब तेरा तमाशा सारी दुनिया देखेगी। देखती हूँ तू और तेरा बेटा कैसे हमें हराते हैं। मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। आपके होने का एहसास, आपका लम्स, आपके घर में रखा सामान, ये सब मेरे जख्मों के लिए मरहम है। मैं जब इनके बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है जैसे मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। कभी कभी मुझे लगता है जैसे आपकी चीज़ें आपसे मेरी चुगली करती होंगी, और ये सोच के मैं डर से नज़रें झुका लेता हूँ। लेकिन मेरी नज़रें मेरे दिल से डरती नहीं। वो फिर आपके कमरे में रखी फूलों को, उस खिड़की पर लगी बेलों को, वहाँ टंगे पर्दों को देखे जाती हैं। मुझे आपकी हर शय से इश्क है। दूसरों का इश्क तो ज़ात से मुंसलिक होता है, मेरा इश्क तो आपके एहसास से है। मेहताब, आप जब इस घर में आ जाएंगी फिर देखिएगा मैं कैसा इन दोनों फूफियों को सबक सिखाऊंगा। फिर अम्मी को कोई कुछ नहीं कहेगा। काश मैं आपके सहन में लगा कोई पौधा ही होता, आप अपने हाथों से मेरी नशोनुमा करती, मुझे सर्दो गर्म हवा से बचाती, मेरे दुखों की काट छांट करके मुझे तनावर दरख्त बनाती। मेहताब,
काश मैं बहुत पहले आप जितना हो गया होता तो आपकी जिंदगी में कोई दुख ना आने देता, ना मेरी जिंदगी में कोई दुख होता। मैं, आप और अम्मी इन आवाजों से बहुत दूर चले जाते, बहुत दूर। मेरी नंद के बेटे ने A1 ग्रेड लिया है। अरे इससे 3 साल छोटा है, और ये इसने तो कहीं मुंह दिखाने के लिए नहीं छोड़ा। जहांगीर, जहांगीर कहाँ मर गया? जी अब्बू। अरे अब्बू के बच्चे, ये अखबार देख, देख अखबार। दूसरी मर्तबा तू एफएससी के एग्जाम में फेल हुआ है। मैंने सोचा था कि तू एफएससी में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा तो मैं तुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाऊंगा, तू डॉक्टर बनेगा, मेरी सीट संभालेगा। लेकिन कुछ नहीं, तू कुछ नहीं बनेगा। अब्बा मुझसे पढ़ाई नहीं होती। अबे पढ़ेगा नहीं तो क्या दूसरों के घरों में झाड़ू देगा? जो लोग पढ़ते नहीं है ना, वो तेरी माँ की तरह दूसरों की जिंदगी में अजाब बन जाते हैं। आज आज तुझे बताना पड़ेगा कि तू क्या बनना चाहता है। आवारा बनेगा, बदतमीजियां करेगा, बदजुबानियां करेगा, धमकियां देगा। हर एक दिन हम सबको जलील करके जेल पहुंच जाएगा। आज सुबह तो ऐसे लगा जैसे मेरा खून ही कर डालेगा। क्या क्या किया इसने? हाँ बताए ना, क्या किया इसने? पहले तो इसकी माँ ने मेरा हाथ जलाया, चाहे जानबूझ के या इत्तेफाक से। अब हमें तो चूक करने की भी इजाजत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसने जमीन पर कुर्सी दे मारी ना, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका दिल चाह रहा है कि ये कुर्सी मुझे उठा कर दे मारे। देखो नफीस, अगर किसी दिन मैं तुम्हें मुर्दा हालत में मिलूं ना, तो तुम ये समझ जाना कि तुम्हारे बेटे ने गला दबाकर मुझे मार दिया, और वो भी अपनी माँ के कहने से। अम्मी, 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 तुम थप्पड़ नहीं खाओगे तो किसी ने तो थप्पड़ खाना है ना जाने। हाँ हाँ, हम तो जालिम हैं, जालिम हैं हम लोग। यही तो कान भरती है इसके। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नफीसुद्दीन, मैं बोल रही हूँ तुमको, इसको अभी के अभी तलाक दो। रोड पे बैठे भीख मांगे। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि इससे पहले ये दोनों माँ बेटा हमें जहर दे के मारे, इन दोनों को ही मार डालो। तुम लोगों ने मुझे इस मुसीबत में मुब्तला किया हुआ। अच्छी भली मेरी शादी हो रही थी निकत के साथ, ना वो खुश ना मैं खुश। नहीं सब मेरी वजह से हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ है ना, मुझे माफ कर दे। नहीं जानी, नहीं मेरे बेटे, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ बेटे। नहीं मेरे बेटे। इससे जानी,
तू एक ही फिल्म बार बार क्यों देखता रहता है बेटे? हमारी जिंदगी में भी तो एक ही फिल्म चल रही है ना अम्मी। समझौता कर ले, ऐसे ही है, कुछ नहीं बदलेगा। अम्मी, जिस चीज से दिल को तकलीफ मिलती है उसकी आदत नहीं होती। मैं एक दिन घर छोड़ के चला जाऊंगा। उस दिन माँ को छोड़ के चला जाएगा? नहीं, आपको साथ लेके जाऊंगा, फिर अब्बा हमें ढूंढते रह जाएंगे। तेरे अब्बू तुझे ढूंढेंगे। मैं मिल भी गई तो गुम ही समझेंगे। बड़ी बेजारी है उन्हें मुझसे, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो आपको उस नजर से देखते ही नहीं है। देखेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। कितनी प्यारी है मेरी माँ, तीखे नाच, चमकीले बाल, बिल्कुल छोटी सी सहमी सी चिड़िया की तरह, तो जब बोले तो रूह तक को तस्कीन मिलती है। तेरी इन्हीं शायराना बातों की वजह से तेरे इम्तिहान में नंबर नहीं आया। सदियों का आशिक लगता है। मैं आपको आशिक लगता हूँ? आशिक मेरे जैसे होते हैं क्या? जो लड़के तेरी उम्र में पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते वो आशिक ही बन जाते हैं। अम्मी, फर्ज करें अगर मुझे किसी से इश्क हो गया तो दो चार जूते और खा लेना। जिस तरह मैं जूते खा के फिर भी पढ़ नहीं पा रहा ना, उसी तरह मैं जूते खा के अपनी मोहब्बत भी नहीं छोड़ने वाला। जानी, वो लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी जिससे तू मोहब्बत करेगा। शेर की तरह डट के सामने खड़े हो जाना। अपने बाप की तरह अपनी बहनों के पीछे मत छुपना। अम्मी, वैसे शुक्र है मेरी बहनें नहीं हैं। अगर ऐसी बहनें होती ना मेरी तो उन्हें मार के जेल में चला जाता मैं। ऐसे जान, तू पढ़ता क्यों नहीं है? अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लगता ना। तो किस चीज में दिल लगता है बेटा? अभी मैं उसका नाम ले नहीं सकता। ना जानी, तू भी बहुत छोटा है। ये इश्क और मोहब्बत के चक्कर में अभी मत पड़ना। पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। ऐसे थोड़ी बड़ा आदमी बन जाएगा। सफेद बालों में भी मैं तेरी पुप्पियों से जूते ही खाती रहूंगी अगर ये हाल रहा। अम्मी, मोहब्बत करने से आपका क्या बिगड़ेगा? दिल टूटने से बिगड़ता है बेटा। कल कल को उस लड़की की शादी कहीं और होगी, तेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? मेरी मोहब्बत में इतना दम है कि आने वाली हर मुश्किल को ज़ेर करते। अरे यार मान जा यार, 100-200 रुपए की तो बात है यार। तेरे लिए कौन सी मुश्किल बात है यार। और क्या, वैसे भी इतने दिनों बाद फिल्म देखने का प्रोग्राम बना है, वरना तो हर बार पकड़े जाते हैं। इस बार फिर पकड़े गए तो? अरे नहीं पकड़े जाएंगे। यार बात सुन यार, घर के पास ही सिनेमा है, दौड़े हुए घर जाएंगे, घर वालों को शक्ल दिखाएंगे और वापस सिनेमा आ जाएंगे। बस तू पैसों का इंतजाम कर ले यार। आसान काम है क्या? अब्बू से जाके कहूँ सिनेमा के लिए 100 रुपए दे दें और वो आराम से दे देंगे। पहले क्या मार खाता हूँ उनसे। अरे उनसे मांगने का किसने कहा तुमसे?
बस क्लिनिक की ड्रॉ से पैसे निकाल देना। क्या दिमाग खराब हो गया? मेहताब होती है वहां पे, उनके सामने कैसे निकालूं? अरे यार, जब मेहताब इधर हो तो निकाल लियो। यार वैसे एक बात है, तेरे अब्बा ने ना नर्स बड़ी कमाल की रखी है। बार बार बीमार होने का दिल करता है। मत किसी में ताकत नहीं मसल। अबे 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 बड़ी, मैं मजाक कर रहा था यार जहांगीर। अगर तूने मेहताब को इस नजर से देखा ना, तेरी जान निकाल लूंगा मैं। इसको छोड़ यार, तू पैसे लेके वहां पहुंचा ना, हम तेरा वहीं पहुंच के इंतजार करेंगे। चल। बेदिली है।